Students, welcome to the sixth chapter of geography, population. Okay, so let's begin the chapter. Population is an important resource of any country. मीन्स कोई भी कंट्री हो, पॉपुलेशन उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है. ओके, लेकिन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों कहा गया है? सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ ही, मतलब किसी भी कंट्री में अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो वो इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. वो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स कब बनेगा? जब उसके अंदर क्वालिटी होगी. ओके, हम आगे पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ए पॉपुलेशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस. सी, अगर नेशन का इकोनॉमिकली और सोशली प्रोग्रेस करना है, डेवलप करना है नेशन को, तो पॉपुलेशन का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होता है हम देखेंगे. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आर सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि एजुकेशन क्वालिटी, क्राइम, डेवलपमेंट, डाइट एंड न्यूट्रिशन, सोशल क्लास, वेल्थ एट्सेट्रा. ये सब क्या है? पॉपुलेशन के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स. तो अगर नेशन को जो है, कोई भी नेशन है, उसको इकोनॉमिकली और सोशली प्रोग्रेस करना है, तो उसके लिए पॉपुलेशन का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट होता है. ओके, लेट्स स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया. अब हम क्या पढ़ेंगे? ब्राज़ील और इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट, आपको ये मैप दिया गया है. ठीक है, आपको मैप दिया गया है. तो जो फर्स्ट मैप है, ये फर्स्ट मैप 6.1A कौन सा है? इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. और सेकेंड मैप जो है 6.1B इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी. ओके, ये कलर शेड में दिखाया गया है. तो जो फर्स्ट मैप है, आपको जो फर्स्ट मैप दिया गया है, उसमें कौन सा मेथड यूज़ किया है? आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप. ठीक है, तो उसमें जो है 3 टाइप्स के मैप बताए गए थे. फर्स्ट डॉट मेथड, सेकंड कोरोप्लेथ मेथड और थर्ड वन आइसोप्लेथ मेथड. ओके, तो जो फर्स्ट मैप है, आपको जो फर्स्ट मैप दिया गया है इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, उसमें आपको कौन सा मेथड यूज़ किया गया है? डॉट मेथड. ओके, और जो सेकंड मेथड है इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी जो सेकंड मैप है, तो वो कौन सा मेथड है? कलर शेडिंग दिया है. ठीक है, तो कलर शेडिंग जो दिया गया है, तो वो कोरोप्लेथ मेथड है. ओके, फर्स्ट मैप जो है वो डॉट मेथड और सेकंड जो मैप है वो कोरोप्लेथ मेथड. ओके, तो उसको ऑब्जर्व करके, ये मैप को ऑब्जर्व करके हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं. ठीक है, फर्स्ट मैप में आप देखिए क्या लिखा है. 1 डॉट इज इक्वल टू 2 लाख पीपल. वो क्या दिया है? 1 डॉट इज इक्वल टू 2 लाख पीपल. मीन्स अगर हम कोई भी स्टेट में देख रहे हैं, तो हमें जो है इंडिया के, मतलब जो फर्स्ट मैप है, उसमें डॉट ही डॉट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें जो है हर एक स्टेट का कंसिडर करना है, और वहाँ पे डॉट की वैल्यू दे दी गई है. ठीक है, कि 1 डॉट इज इक्वल टू 2 लाख पीपल. ओके, तो सपोज अगर किसी स्टेट में 10 डॉट्स है. ओके, सपोज किसी स्टेट में अगर 10 डॉट्स है, जैसे उत्तर प्रदेश को ही हम ले लेते हैं, अगर उसमें 10 डॉट्स है, तो 1 डॉट की वैल्यू कितनी दी है? 2 लाख पीपल. ओके, और अगर उत्तर प्रदेश में 10 डॉट्स है, मैं सिर्फ एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ. ठीक है, वैसे तो हम बहुत सारे डॉट्स उसमें देख रहे हैं, बट मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में 10 डॉट्स है, तो 2 लाख इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 लाख. यानी उत्तर प्रदेश में कितने पॉपुलेशन है? 20 लाख. ओके, तो कैसे हम लोगों को मतलब फाइंड आउट करना है कि वहाँ पे जो वैल्यू दी है, फर्स्ट मैप में आपको वैल्यू दी है 1 डॉट इज इक्वल टू 2 लाख पीपल. तो अगर सपोज किसी स्टेट में अगर 10 डॉट्स हैं, तो हमें 2 लाख इंटू 10 करेंगे तो हमें पॉपुलेशन पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर स्टेट में कितने पॉपुलेशन है. ओके, सो हम क्वेश्चन देखते हैं अब. Study the maps in figure 6.1A and 6.1B and answer the questions. हमें जो है दोनों मैप को ऑब्जर्व करना है. ओके, 6.1A को भी और 6.1B को भी, और फिर हमें जो है क्वेश्चन का आंसर देना है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट्स विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी.
क्या फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि जिसमें ऐसा कौन सा स्टेट्स है जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। ओके, हम कैसे पहचानेंगे, आप सेकंड मैप देखिए, जो आपको सेकंड मैप दिया है 6.1b, उसका इंडेक्स देखिए। ठीक है, तो इंडेक्स में जो है कलर शेडिंग बताया है, तो कलर शेडिंग में देखिए जो सबसे लास्ट वाला है, जो एकदम डार्क पोर्शन है, ठीक है, ऑरेंज कलर का जो एकदम डार्क है, वहाँ पे कितना दिया है पॉपुलेशन, मोर देन 500। ओके, तो जिस जिस जगह पे मीन्स वो हमें जैसे उत्तर प्रदेश में वो दिखाई दे रहा है, पंजाब में है, ठीक है, बिहार में है वो पोर्शन, नीचे अगर हम आते हैं साउथ के तरफ तो तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ऐसे ही मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताया है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो हम मैप को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, उसका जो इंडेक्स दिया है कलर शेडिंग से हम पहचानेंगे कि कहाँ पे जो है लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, कौन से स्टेट में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। ओके, तो मैप को इस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, द स्टेट्स विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के स्टेट्स कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, आंध्र प्रदेश एट्सेट्रा। ओके, एक बार फिर से बताती हूँ, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी का स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, आंध्र प्रदेश एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट्स विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी लोवेस्ट है यानी कम है। ठीक है, तो आंसर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, ओके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ओके, आप मैप में ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ऑब्जर्व करके आंसर क्या मिल रहा है, कौन सा स्टेट्स है लोवेस्ट पॉपुलेशन का, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ओके, तो अगर आपको एग्जाम्स में अगर पूछा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैप को ऑब्जर्व करो और क्वेश्चन का आंसर दो, तो अगर वहाँ पे जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्टेट्स, तो एस लगाया है यानी हमें जो है 2 और मोर स्टेट्स के नेम्स लिखने पड़ेंगे, तो आपने अगर 3 स्टेट्स के नेम भी लिखे तो भी चलेगा। ओके, और अगर स्टेट पूछा है, सिर्फ स्टेट पूछा है, तो एक स्टेट का नाम लिखा तो भी चलेगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, स्टेट्स अगर लिखा है तो 2 और 3 स्टेट्स के नेम लिखेंगे, जैसे कि मैंने आप सभी को जो है 4 या 5 स्टेट्स के नेम बताए। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन में भी और लोवेस्ट पॉपुलेशन में भी, लेकिन आपने अगर 2-3 स्टेट के नाम भी लिख दिए तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द मैप्स गिवन अबव क्लासीफाई द डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन इन इंडिया इन द फॉलोइंग टेबल। आपको दोनों मैप ऑब्जर्व करना है, और वो मैप को ऑब्जर्व करके मीन्स उस बेसिस पे आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्लासीफाई करना है। जैसे आपको एक टेबल दिया है, तो फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर है, सेकंड में बोला है पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, थर्ड कॉलम में क्या दिया है, नेम ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो आपको सेकंड मैप ऑब्जर्व करना है, ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको सेकंड मैप यानी 6.1b इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी, ये मैप को ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे कि फर्स्ट क्या पूछा है, लेस देन 100 यानी पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, कौन से स्टेट्स में या फिर यूनियन टेरिटरीज में लेस देन 100 पॉपुलेशन है। ठीक है, तो मैं आप सभी को आंसर बता देती हूँ, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ओके, सेकंड क्या है, 101 to 250 यानी इसके बीच पॉपुलेशन 101 से लेके 250 तक, तो कौन से स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। ओके, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड कितना दिया है पॉपुलेशन डेंसिटी, 251 to 500 मीन्स 251 से 500 के बीच में जो पॉपुलेशन है, तो कौन से स्टेट्स हैं हम देख लेते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात,
राजस्थान, झारखंड, आसाम, त्रिपुरा। ओके, लास्ट मोर देन 501, यानी 501 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में। ओके, तो हम आंसर देख लेते हैं। बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दीव, दमन, दादरा एंड नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, तो इन सब स्टेट में और फिर यूनियन टेरिटरीज में मोर देन 501 पॉपुलेशन है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, correlate the climate and physiography of India with its population distribution and write a note on it। ओके, तो इसका आंसर जो है थोड़ा सा बड़ा है। क्या बोला है? कोरिलेट, यानी इंडिया का क्लाइमेट और फिजियोग्राफी दोनों को क्या करना है? एक दूसरे से रिलेट करना है। ठीक है, और विद इट्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उसके पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, यानी इंडिया के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ क्लाइमेट और फिजियोग्राफी का रिलेशन बताना है। ओके, और उसके ऊपर नोट लिखना है। तो हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया अफेक्ट्स इट्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सी, इंडिया का जो क्लाइमेट और फिजियोग्राफी है वो दोनों जो है इंडिया के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे अफेक्ट करते हैं। ओके, असर पड़ता है। In India, the population is partially distributed in mountainous hilly regions, regions of heavy rainfall, desert areas, etc. Okay, इंडिया में जो है पॉपुलेशन स्पार्शली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्पार्शली का मतलब क्या होगा? कहीं कहीं पे, यानी कम। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? माउंटेनियस हिली रीजन्स पे, रीजन्स ऑफ हेवी रेनफॉल, डेजर्ट एरियाज। सी, पॉपुलेशन डेंस कहाँ पे रहती है? यानी पॉपुलेशन जो है ज़्यादा कहाँ पे होता है? जहाँ पे उसको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ओके, उसी रीजन पे, उसी एरिया पे जो है पॉपुलेशन डेंस मिलेगा हमें। और जिस रीजन में फैसिलिटीज़ नहीं रही या फिर किसी चीज़ की मतलब कमी है या फिर कुछ ज़्यादा ही, जैसे क्लाइमेट वहाँ का सुटेबल नहीं है, वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है, या फिर वो रीजन का फिजियोग्राफी यानी टोपोग्राफी अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन हमें कम दिखाई देगी। ओके, तो क्या बोला है कि इंडिया में जो है स्पार्शली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कम कहाँ पे है? माउंटेनियस हिली रीजन्स, क्योंकि माउंटेनियस या फिर हिली रीजन्स पे वहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पाते, तो वहाँ पे पॉपुलेशन स्पार्स ही रहेगा। ठीक है, सेकेंड क्या बोला है? रीजन्स ऑफ हेवी रेनफॉल, यानी वो रीजन जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन हमें कम ही दिखाई देगा। ठीक है, थर्ड बोला है डेजर्ट एरियाज, यानी रेगिस्तान, जैसे हमारे कंट्री में राजस्थान पे थार डेजर्ट है। ओके, तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन क्या है? स्पार्श है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे दिया है, इन इंडिया पॉपुलेशन इज स्पार्शली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्नो कवर्ड रीजियंस इन हिमालय रेंज। ओके, थार डेजर्ट है, रेन शैडो रीजियंस इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। क्या एग्जाम्पल मैंने आप सभी को बताया कि इंडिया का पॉपुलेशन स्पार्शली कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि स्नो कवर्ड रीजन है, मीन्स हिमालय का जो स्नो कवर्ड रीजन्स है, थार डेजर्ट है, रेन शैडो रीजन्स है। रेन शैडो रीजन्स मीन्स कहाँ पे? जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। ठीक है, रेन शैडो रीजन्स इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ओके, नेक्स्ट, इन इंडिया पॉपुलेशन इज डेंसली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम देखेंगे कि इंडिया में पॉपुलेशन डेंसली, यानी पॉपुलेशन का घनत्व, डेंसली मतलब ज़्यादा कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कौन से रीजन में, और उसका रीज़न क्या है। रीज़न क्या है कि जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल है, मॉडरेट रेनफॉल का मतलब क्या होगा? मीडियम रेनफॉल, यानी बारिश ना हद से ज़्यादा और ना ही कम। ठीक है, एक्सेसिव रेनफॉल भी नहीं और वो रीजन रेन शैडो वाला भी नहीं, यानी कि बारिश एकदम कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, तो मॉडरेट रेनफॉल। और माइल्ड टेम्परेचर्स, माइल्ड टेम्परेचर्स का मतलब भी मीडियम टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर ना ही ज़्यादा और ना ही एकदम कम। ओके, तो जैसे कि एग्जाम्पल, ऐसे कौन से स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन जो है इंडिया में डेंसली डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है, जैसे कि केरला हुआ, तमिलनाडु है, वेस्टर्न घाट, नियर वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। ओके, तो यहाँ पे जो है मॉडरेट रेनफॉल होते हैं। कौन सा स्टेट्स मैंने आप सभी को बताया? केरला,
तमिलनाडु नियर वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स, ओके, यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होते हैं। सिमिलरली और हमें जो है डेंस पॉपुलेशन कहाँ कहाँ फाउंड होंगे, जैसे गंगा प्लेन्स है, स्टेट्स ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो इस रीजन में जो है, इस स्टेट में पॉपुलेशन डेंसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। India's population is around 121 crores according to census 2011. See, last census हमारे कंट्री का कब हुआ था? 2011 में, और अब जो है नेक्स्ट ईयर होगा 2021 में, यानी हर 10 ईयर्स के बाद कंट्री में, हमारे कंट्री में सेंसस होता है। सेंसस का मतलब क्या होता है? जनगणना, ओके। तो लास्ट जो है, लास्ट सेंसस हमारे कंट्री का कब हुआ था? 2011 में। और तब जब सेंसस हुआ तब ये पता चला कि हमारे कंट्री का पॉपुलेशन कितना है? अराउंड 121 करोड़। लेकिन अब कितना हो चुका है रिसेंटली? अगर देखने जाए 2020 में, तो अबव 130 करोड़ हो चुका है, ओके। और एग्जैक्टली पता कब चलेगा? जब नेक्स्ट ईयर सेंसस होगा, ठीक है, जनगणना जब की जाएगी नेक्स्ट ईयर, तब एग्जैक्टली हमारे कंट्री का पॉपुलेशन पता चलेगा। लेकिन अब हम जो है अंदाजे से ये बोल सकते हैं कि 130 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे कंट्री में है, ठीक है। इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, ओके। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट नंबर में कौन सी कंट्री है? चाइना। और सेकेंड नंबर पे अगर पॉपुलेशन में देखा जाए तो हमारी कंट्री आती है, ओके। India occupies only 2.41% of the land area of the world, whereas it supports 17.5% of the world's population. See, अगर लैंड एरिया के बारे में बात करें, पूरे वर्ल्ड में अगर लैंड एरिया के बारे में बात करें, तो हमारी जो कंट्री है कितना परसेंट लैंड एरिया कवर कर रही है? 2.41%, ओके, ओनली 2.41%। ये लैंड एरिया की बात हो रही है। और अगर पॉपुलेशन का देखा जाए, मीन्स वर्ल्ड के पॉपुलेशन का अगर देखा जाए, तो कितना परसेंट है? 17.5%। ये याद रखना, आप सभी को जो है वन सेंटेंस में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड में जो है लैंड, हमारी कंट्री लैंड एरिया कितना कवर कर रही है, कितना ऑक्यूपाई कर रही है? 2.41%। और अगर पॉपुलेशन में देखा जाए तो 17.5%, ओके। इंडियाज एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी इज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर 2011 सेंसस। सी, जब 2011 में सेंसस हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया का एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी कितना बताया गया है? कितना है? 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर पे कितने पर्सन रह रहे हैं? 382, ओके। नेक्स्ट, इन इंडिया पॉपुलेशन इज वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंडिया में जो है पॉपुलेशन, अभी हमने मैप में देखा, पढ़ा कि जो पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं किया गया है। अनइवनली का मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल। अभी हमने देखा कि कुछ स्टेट्स में, कुछ रीजन में जो है पॉपुलेशन स्पार्शली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और कुछ स्टेट्स में जो है पॉपुलेशन डेंसली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ओके। तो इसलिए इंडिया में पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? अनइवनली, यानी नॉट इक्वल, ओके। फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अभी मैंने आप सभी को जो है फिजियोग्राफी और क्लाइमेट का रिलेशन बताया, ठीक है, कि जिस रीजन में जो है, जिस स्टेट में माइल्ड रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, माइल्ड टेम्परेचर है, उस रीजन में, उस स्टेट में पॉपुलेशन डेंस है, ठीक है। और जहाँ पे मतलब कि जैसे कि माउंटेनियस हिली रीजन है, या फिर रेन शेडो रीजन है, या फिर स्नो कवर्ड है, जैसे हिमालय का जो रेंजेस है वो स्नो कवर्ड रीजन है, थार डेजर्ट है, तो यहाँ पे जो है रेनफॉल जो है कम होती है, ठीक है, इसलिए पॉपुलेशन कम है, ओके। ड्यू टू द फर्टाइल लैंड, plain land and availability of water, human settlements have been established in these parts for many centuries. See, fertile land की वजह से, okay,
प्लेन लैंड यानी जो प्लेन लैंड यानी क्या होता है, जो मैदान होते हैं, जैसे हम नॉर्थ इंडियन प्लेन के बारे में पढ़ा था। या फिर बोला है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर की जो है वाटर की अवेलेबिलिटी होना, जिस भी स्टेट में अगर वाटर ज़्यादा जो है लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है, वो स्टेट में वो रीजन का जो लैंड है वो फर्टाइल है, या फिर प्लेन लैंड है, ओके, मैदान है, तो वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है मेनी सेंचुरी से रह रहे हैं, ओके, स्टैब्लिश हुआ है। ह्यूमन सेटलमेंट्स मेनी सेंचुरी से स्टैब्लिश हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ है, ओके, एंड ड्यू टू फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, the proportion of the population got concentrated in few places. See, concentrated का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा मीन्स फोकस करना, यानी डेंस फॉरेस्ट होना। किसके वजह से? ड्यू टू फार्मिंग मीन्स एग्रीकल्चर के वजह से, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एंड द प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। इसलिए जो है जिस जगह पे, जिस रीजन में अगर फार्मिंग जो है इसकी फैसिलिटीज़ है, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड है, तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे हमारे कंट्री में फ्यू प्लेसेस हैं जहाँ पे प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री का जो नॉर्थर्न प्लेन्स है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई एट्सेट्रा, ओके। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब अपोजिट अगर देखा जाए, तो जहाँ पे पॉपुलेशन जो है कम है, और उसका रीज़न भी दिया है कि वहाँ पे स्पार्शली डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया गया है पॉपुलेशन को, ठीक है। क्या रीज़न है और एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे कि माउंटेनियस हिली रीजन्स हुआ, ड्राई डेजर्ट एरिया हुआ, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट एरियाज है, डेंस फॉरेस्ट एरियाज यानी जहाँ घना जंगल हो, ठीक है। डेंसिटी इज स्पार्श, ओके, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे कम होती है। कहाँ कहाँ पे? माउंटेनियस हिली रीजियंस, ड्राई डेजर्ट एरियाज, डेंस फॉरेस्ट एरियाज। अब उसका रीज़न क्या बताया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी स्पार्श क्यों है? बिकॉज ऑफ इनएसेसिबिलिटी। इनएसेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम आसानी से पहुँच नहीं सकते, ओके। नेक्स्ट रीज़न क्या है? एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज़, क्योंकि इन सब जगहों पे अगर हिली रीजन है, डेजर्ट एरिया है, डेंस फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलते, ठीक है, एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज़। नेक्स्ट क्या बोला है? टफ लाइफ। अब कोई अगर माउंटेनियस या फिर हिली रीजन्स पे रह रहा है, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों की लाइफ कैसी होगी? टफ ही होगी, राइट। तो यही सब रीज़न है जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है स्पार्श है, ओके। नेक्स्ट वन, ब्राज़ील। अब हम अभी तक हमने जो है इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्राज़ील के पॉपुलेशन के बारे में, ओके। तो उसी इंडिया की तरह, जैसे इंडिया का पॉपुलेशन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें आपको 2 मैप दिया गया था, ठीक है, वैसे ही ब्राज़ील का है। ऑब्जर्व फिगर 6.2a एंड 6.2b एंड आंसर द क्वेश्चंस, ओके। तो जैसे इंडिया में फर्स्ट मैप आपको जो दिया था वो डॉट मेथड यूज़ किया था, और जो सेकेंड मैप था वो कोरोप्लेट। तो सेम ब्राज़ील का भी है। जो फर्स्ट मैप है 6.2a पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्राज़ील, ठीक है, तो वो डॉट मेथड यूज़ किया है, और जो सेकेंड है 6.2b वो पॉपुलेशन डेंसिटी इन ब्राज़ील, वो कोरोप्लेट यूज़ किया है, ठीक है, कलर शेडिंग दिया है आपको। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि फर्स्ट मैप में डॉट की वैल्यू कितनी दी है? 1 डॉट इज इक्वल टू 2 लाख पीपल, ओके, सेम इंडिया के जैसा कि एक डॉट की वैल्यू कितनी है? 2 लाख पीपल। तो उसको भी अगर सपोज हम जैसे कि पारा, ब्राज़ील में जो ये पारा स्टेट है, वहाँ का अगर हम सपोज अगर इमेजिन करें, मीन्स बोले कि वहाँ पे 10 डॉट्स है, ओके, अंदाज़ा लगा के अगर हम बोल रहे हैं कि वहाँ पे 10 डॉट्स है, यानी उस स्टेट में जो है कितने पीपल रह रहे हैं? 20 लाख, ओके। सिर्फ एग्जाम्पल मैंने आप सभी को बताया, ठीक है। तो इंडेक्स, आप सेकेंड मैप के इंडेक्स के थ्रू जो है कलर शेडिंग जो है उसको ऑब्जर्व करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच एरिया इज पॉपुलेशन ग्रेटली कॉन्सेंट्रेटेड? ग्रेटली यानी ज़्यादा है, हमें ब्राज़ील कंट्री के बारे में बताना है कि ब्राज़ील के कौन से एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है
Population is greatly concentrated in the states of Sao Paulo and Rio de Janeiro as well as in the southern eastern coastal regions. Okay, तो population जो है greatly कहाँ पे concentrated है, कौन से एरिया में, states of Sao Paulo and Rio de Janeiro as well as in the southeastern coastal regions. Okay, आपको अगर मैप अच्छे से इसमें नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपना टेक्स्ट बुक भी ओपन कर सकते हो, ठीक है, उसमें आपको अच्छे से आप अपने टेक्स्ट बुक में अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, इन विच एरिया इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन स्पार्स. अभी हमें ब्राजील का बताना है कि कौन से एरिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्पार्स है यानी कम है. ठीक है, तो हम देख लेते हैं आंसर. The Amazon River Basin located in the northern region near equator in Brazil. उसका आंसर क्या है कि आप नॉर्थन साइड में देखिए, नॉर्थन साइड में कंट्री के नॉर्थन डायरेक्शन में जो है अमेजॉन रिवर बेसिन जो कि कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थन रीजन नियर इक्वेटर. ओके, थर्ड क्वेश्चन, prepare a note on factors responsible for the uneven distribution of population based on study of Brazil and you have made so far. ठीक है, जैसे कि हमने इंडिया का पढ़ा था कि इंडिया जैसे कि इंडिया के कुछ स्टेट्स में जो है डेंसली पॉपुलेशन था और कुछ स्टेट में जो है स्पार्स था. ठीक है, तो वैसे ही इस पे जो है ब्राज़ील का मैप ऑब्जर्व करना है और आपको ये बताना है कि ब्राज़ील के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है. ओके, तो मैं आप सभी को आंसर बता देती हूँ. इन ब्राज़ील द स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड इन द नॉर्थन रीजन ऑफ अमेजॉन रिवर बेसिन. अभी हमने पढ़ा कि जो स्पार्स पॉपुलेशन है वो ब्राज़ील के कौन से एरिया में है, नॉर्थन रीजन ऑफ अमेजॉन रिवर बेसिन. ओके, नेक्स्ट, heavy rainfall, hot and humid climate, dense moist rainforest, lack of transport facilities are some of the factors responsible for sparse distribution of population in this region. Okay, ये region में population कम क्यों है, sparse क्यों है, उसका रीज़न क्या है, heavy rainfall. सबसे पहला रीज़न कि यहाँ पे बारिश बहुत ही तेज़ होती है. hot and humid climate, यहाँ का climate कैसा है, hot and humid. dense moist rainforest है. लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लैक का मतलब क्या होगा, कमी. इस रीजन में यानी अमेजॉन रिवर बेसिन के पास जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की भी कमी है. ठीक है, नेक्स्ट जो है स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन, हमें कंट्री में स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन और कहाँ दिखाई देगा, स्टेट्स ऑफ बहिया इन ब्राज़ील. ओके, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द रीजन जो है वो किससे कवर्ड है, रेन शेडो एरिया से. नेक्स्ट मैंने क्या बताया आप सभी को, बहिया इन ब्राज़ील, यहाँ पे भी स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का. उसका रीज़न क्या है कि ये जो रीजन है वो पूरा टोटली किससे कवर्ड है, रेन शेडो एरिया. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स. वहाँ पे मॉडरेट डिस्ट्रीब्यूशन है. मॉडरेट का मतलब क्या होगा, मीडियम. ना ही उस मीन्स ब्राज़ीलियन हाईलैंड पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है और ना ही बहुत ही कम है. ठीक है, तो यहाँ पे उसका रीज़न क्या है कि मॉडरेट डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल है और टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन. ओके, क्या रीज़न है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल और टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन. यही फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है कि ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स पे जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, मॉडरेट है. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे डेंस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कौन से स्टेट में, कौन से रीजन में जो है पॉपुलेशन डेंस है. ठीक है, तो कौन से स्टेट में, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसका आंसर मैंने आप सभी को आंसर बताया. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर स्टेट्स ऑफ साओ पोलो एंड रियो डी जेनेरियो. ठीक है, ये दो स्टेट है जहाँ पे जो है ब्राज़ील कंट्री में ये दो स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंस है. ठीक है, उसका रीज़न आप सभी को बता देती हूँ क्या है. अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे ज़्यादा है, अवेलेबल है. अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स एट्सेट्रा. ओके, ये सारे रीज़न हैं जिसके वजह से स्टेट्स ऑफ साओ पोलो और रियो डी जेनेरियो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डेंस है. ओके,
नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताया, जो आपको फर्स्ट मैप दिया है उसमें कौन सा जो है टाइप दिया है मैप का, डॉट मेथड, और जो सेकंड है उसमें कौन सा मेथड यूज किया है 6.2b में, कोरोप्लेट मेथड। ओके, नेक्स्ट ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। Brazil is the most populated country in the South American continent. ओके, ब्राज़ील भी जो है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री माना गया है। ओके, विद अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 19 crores अकॉर्डिंग टू सेंसस 2010, इट रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड। सी, जब ब्राज़ील में जो है 2010 ये ईयर में सेंसस हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग ये पता चला कि कंट्री में जो है अराउंड कितने पॉपुलेशन है, 19 crores। और अगर रैंक में देखा जाए तो वर्ल्ड में कौन से रैंक पे आता है ब्राज़ील कंट्री, 5th रैंक पे। ओके, पॉपुलेशन के मामले में, एंड इट इज ऑल्सो द 5th इन द वर्ल्ड विथ रिस्पेक्ट टू एरिया। मीन्स पॉपुलेशन के मामले में भी अगर पॉपुलेशन का देखा जाए तो वर्ल्ड में 5th रैंक है इसका, ब्राज़ील कंट्री का। और अगर एरिया भी देखा जाए, पूरे वर्ल्ड में अगर एरिया से रिलेटेड देखा जाए तो ब्राज़ील कंट्री 5th पोजीशन पे ही है। ओके, ब्राज़ील ऑक्युपाइज 5.6% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल लैंड एंड हैज़ 2.78% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन। सी, जैसे कि हमने इंडिया का देखा था, वैसे ही सेम अगर वर्ल्ड्स टोटल लैंड अगर देखा जाए, लैंड एरिया, तो ब्राज़ील ने कितना ऑक्युपाई किया है, कितना परसेंट, 5.6%। और अगर टोटल पॉपुलेशन देखा जाए तो कितना है, 2.78%। ओके, देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अराउंड 23 persons पर स्क्वायर किलोमीटर। सी, ब्राज़ील कंट्री का पर स्क्वायर किलोमीटर के पर्सन जो है कितने कम है, और हमारे कंट्री में कितना था, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने पर्सन रहते हैं हमारे कंट्री में, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 382 पर्सन। ओके, और ब्राज़ील कंट्री में कितने हैं, ओनली 23 persons पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट, जैसे कि हमारे कंट्री में जो है हर 10 years के बाद सेंसस होता है, वैसे ही ब्राज़ील कंट्री में, तो जैसे कि लास्ट यहाँ पे ब्राज़ील कंट्री का लास्ट सेंसस कौन से ईयर में हुआ था, 2010 में, और हमारे कंट्री का कब हुआ था, 2011 में। ओके, नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी अनइवन इन ब्राज़ील। वो तो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, मैप को ऑब्जर्व करके पढ़ा कि जैसे हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो अनइवनली है, यानी नॉट इक्वल है, वैसे ही ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में हमने 3 टाइप का पढ़ लिया, जैसे कि जहाँ पे स्पार्स पॉपुलेशन है, जहाँ पे मॉडरेट पॉपुलेशन है, या फिर जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है। ठीक है, the majority of Brazilians have concentrated within 300 kilometers of the eastern coastal plain. See, majority of Brazilians, Brazilian population जो है उनकी majority कहाँ पे मतलब concentrated है, यानी ज़्यादा है, within 300 kilometers of the eastern coastal plain, यानी कंट्री के ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंदर जो है 300 किलोमीटर्स के अंदर ही मेजॉरिटी ऑफ ब्राज़ीलियन ज़्यादा है। ठीक है, देयरफॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज हैव फ्लरिश्ड वेल हियर। इसलिए यहाँ पे मीन्स पॉपुलेशन ज़्यादा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के 300 किलोमीटर के अंदर ही। ठीक है, वहाँ पे मेजॉरिटी ज़्यादा है, इसके वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों ही अच्छे से फ्लरिश्ड है। ओके, एंड एज अ रिजल्ट हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड हियर। और यही रीज़न है जिसके वजह से यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंदर जो है 300 किलोमीटर के अंदर ही यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड द इंटीरियर इन द अमेजॉन बेसिन इज वेरी स्पार्शली पॉपुलेटेड। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अमेजॉन रिवर बेसिन की बात की जाए, तो अमेजॉन रिवर बेसिन के इंटीरियर पार्ट में पॉपुलेशन बहुत ही स्पार्श है, यानी कम है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, अनफेवरेबल क्लाइमेट, यानी वहाँ पे लोगों को क्लाइमेट सुटेबल नहीं है, अनफेवरेबल क्लाइमेट है। हेवी रेनफॉल, इनएसेसिबिलिटी, यानी वहाँ पे आसानी से पहुँच भी नहीं सकते, एंड डेंस फॉरेस्ट आर द बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब क्या, ऑब्स्टिकल्स, यानी रुकावट। ये रीज़न है, ये फैक्टर्स हैं
जो कि अमेजोन रिवर बेसिन के पास जो है वहाँ पे पॉपुलेशन स्पार्स है। ठीक है, क्या क्या हमने फैक्टर्स पढ़े, क्या रीजन पढ़ा जो ह्यूमन सेटलमेंट्स के डेवलपमेंट में रुकावट का काम करता है? अनफेवरेबल क्लाइमेट, हेवी रेनफॉल, inaccessibility and dense forest. Okay, therefore settlements occur only in few places in the Amazon basin. इसलिए अमेजोन बेसिन के पास जो है सेटलमेंट्स हैं, यानी ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी बस्ती, सेटलमेंट्स का मतलब क्या होता है? बस्ती है, लेकिन बहुत ही कम जगहों पे। ओके, नेक्स्ट, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज लेस पॉपुलेटेड, यानी ब्राजील का जो सेंट्रल पार्ट है, मिडिल पार्ट, और जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। ओके, लेस पॉपुलेटेड एरिया है वो। एंड द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द हाईलैंड्स ऑफ ब्राजील इज मॉडरेट। जो ब्राजीलियन हाईलैंड अभी हमने पढ़ा, मैप में पढ़ा, ठीक है, कि जो ब्राजीलियन हाईलैंड्स है वहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है? मॉडरेट है, यानी ना बहुत ही ज़्यादा है और ना ही बहुत ही कम है। ओके, नेक्स्ट, अब हम ग्राफ देखेंगे। ठीक है, ये आपको ग्राफ दिया गया है, तो ग्राफ जो है वो लाइन ग्राफ है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है पॉपुलेशन कंपोजिशन दोनों कंट्री का दिया है। जो फर्स्ट लाइन ग्राफ है वो ब्राजील कंट्री का है, और जो उसके नीचे जो सेकंड ग्राफ दिया है आपको वो इंडिया का है। ठीक है, तो ग्राफ जो है किसके बारे में दिया गया है? सेक्स रेशियो। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज सेक्स रेशियो। आपको ये क्वेश्चन वन सेंटेंस में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज सेक्स रेशियो। ठीक है, तो आप आंसर ध्यान से सुनिए। सेक्स रेशियो इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन को कंसिडर किया जाए तो उसमें हमें ये देखना है कि 1000 मेल्स के कंपैरिजन में कंट्री में फीमेल कितनी है। ओके, 1000 मेल्स के कंपैरिजन में किसी भी कंट्री में फीमेल्स कितनी है, तो सेक्स रेशियो का मतलब वही होता है। सेक्स रेशियो इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन पॉपुलेशन। ओके, तो फर्स्ट ग्राफ पहले सबसे हम ये देख लेते हैं कि कुछ जो है चिल्ड्रन है उन्होंने आपस में क्या डिस्कशन किया है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, व्हाट डू दीज ग्राफ शो। जो पहला चाइल्ड है वो क्या पूछ रहा है? व्हाट डू दीज ग्राफ शो, मीन्स ये ग्राफ जो बताया गया है वो किसके बारे में बताया गया है। तो सेकेंड वो क्या आंसर दे रही है? देयर ग्राफ्स शो द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। जो मतलब वो आंसर उसने क्या दिया कि जो ग्राफ है वो किसके बारे में बता रहा है? ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील एंड इंडिया, मीन्स ब्राजील और इंडिया के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो थर्ड क्या बोल रहे हैं? ओ बट हियर द ग्राफ लाइन इज गोइंग डाउन, व्हाई? मीन्स हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ लाइन है ब्राजील का, देखिए नीचे देखिए ईयर्स दिया है, दोनों में ब्राजील और इंडिया कंट्री में ईयर्स दिया है। ठीक है, तो ईयर्स में क्या क्या दिया है? कौन सा डिकेड? 1961, 1971 और लास्ट में 2011। मीन्स जो ग्राफ है कौन से ईयर से कौन से ईयर तक का बताया है? 1961 से लेके 2011 तक, दोनों में। ओके, इंडिया और ब्राजील दोनों में। लेकिन हम जो लाइन ग्राफ देख रहे हैं तो उसमें उसने क्वेश्चन वही पूछा है कि यहाँ पे जो ग्राफ बताया गया है दोनों का, मीन्स ब्राजील और इंडिया का, तो यहाँ पे जो लाइन है वो नीचे की तरफ क्यों जा रही है? ऐसा क्यों? ठीक है, तो फोर्थ उसने आंसर क्या दिया? करेक्ट, दो द लाइन्स शो अ डाउनवर्ड ट्रेंड इट डजंट मीन पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, इट शोज दैट द ग्रोथ इज लेसर देन द प्रीवियस डिकेड। सी, उसने आंसर क्या दिया कि करेक्ट, आप सही बोल रहे हो कि लाइन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पॉपुलेशन कम हो रहा है। वहाँ पे क्या कम हो रहा है? इसका मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन कम हो रहा है, पॉपुलेशन तो दोनों कंट्री में बढ़ रहे हैं, पर वहाँ पे कम क्या हो रहा है? पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट। ओके, मैं आप सभी को आगे बताऊंगी कि ग्रोथ रेट क्या होता है। आगे भी ग्राफ है आपको दिया गया है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का ग्राफ दिया गया है, तो मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगी कि ग्रोथ रेट क्या होता है। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ता है, लेकिन अगर हम लास्ट डिकेड कंपेयर करें, अभी डिकेड का मतलब क्या होता है कि 10 ईयर्स का 1 डिकेड होता है। ठीक है, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में कौन सा ईयर दिया है? 1961, और सेकेंड ईयर कौन सा दिया है? 1971। तो दोनों के बीच में कितना 1 डिकेड हुआ? मीन्स 10 ईयर्स हुआ।
1961 से लेके 1971 तक 10 ईयर्स हुआ, मीन्स वो 1 डिकेड है, ठीक है। तो हमें ये देखना है, सी आपको सेक्स रेशियो दिखाया है, जैसे कि आप जो है अलजेब्रा में ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो आप वाई एक्सिस पे देखिए, वहाँ पे आपको सेक्स रेशियो बताया है, जैसे कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है 900 से, 900, 920, 940, 960, ठीक है, 980, 1000, 1020 ऐसे करके 1100 तक लास्ट दिया गया है, ठीक है, सेक्स रेशियो। तो उसमें जो है उसके बाद में 1971 में आप लाइन देखिए थोड़ा सा क्या हो गया है, कम हुआ है, ठीक है। तो वो लाइन जो है वो भले ही मतलब डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ रेट क्या होता है। नेक्स्ट क्या पूछ रही है, डज दैट मीन दैट ब्राजील्स पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, मतलब वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है कि ब्राजील का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। तो लास्ट आंसर क्या है, नो, दिस मीन्स दैट द ग्रोथ इज लेस एंड लुकिंग एट द ट्रेंड इन द नियर फ्यूचर ब्राजील्स पॉपुलेशन में डिक्रीज। वो अभी फिलहाल के लिए क्या बोल रही है कि नहीं, इसका मतलब जो है ग्रोथ जो हो रहा है वो लेस हो रहा है। अगर वो लाइन ग्राफ देखा जाए ब्राजील का, तो उसमें ये बताया गया है कि ग्रोथ रेट लेस हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में पॉपुलेशन भी डिक्रीज होने लगे, ओके। नेक्स्ट, पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है, अभी जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आपको वही ग्राफ दिया है और जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू बोथ द कंट्रीज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन आर प्रोमिनेंटली नोटेबल। अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, मैं आप सभी को ये ग्राफ जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट क्या दिया है, द सेक्स रेशियो ऑफ ब्राजील हैज बीन मोर देन 1000 सिंस डिकेड्स। सी ब्राजील, पहला आप ग्राफ ऑब्जर्व करिए, आपको उसमें आंसर ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है आपको समझ में आएगा। क्या बोला है, द सेक्स रेशियो ऑफ ब्राजील हैज बीन मोर देन 1000 सिंस डिकेड्स, ठीक है। सिंस डिकेड्स का मतलब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि 1961 से ही, आप लाइन ग्राफ देखिए, फर्स्ट इमेज ब्राजील का 1961 से ही जो लाइन ग्राफ है वो 1000 के ऊपर से दिखाई दे रहा है, ठीक है, और वो बढ़ते ही जा रहा है, मीन्स 1000 के नीचे नहीं आया है, भले ही वो कम ज्यादा हुआ है, लाइन ग्राफ से वो पता चल रहा है कि कम ज्यादा हुआ है, ग्रोथ रेट कम ज्यादा हुआ है। जैसे कि ज्यादा कौन से डिकेड से हुआ है, 2001 से। आप सिर्फ अभी जो है ब्राजील का ग्राफ देखिए, 2001 से जो है इंक्रीज हुआ है, ओके। लेकिन स्टार्टिंग से ही 1961 से ही ब्राजील का जो सेक्स रेशियो है वो 1000 से ऊपर ही है, ओके, मोर देन है। सेकेंड पॉइंट क्या है, कंसिडरिंग द सेक्स रेशियो ऑफ ब्राजील द नंबर ऑफ वुमेन हैव कंसिडरेबली इंक्रीज्ड देन मेन सिंस 2001। सी ब्राजील का ही हमें अभी ग्राफ देखना है, उसमें ये देखना है, ऑब्जर्व करना है कि अगर मेंस के कंपैरिजन में, मेन के कंपैरिजन में अगर वुमेन को देखा जाए, तो वुमेन जो है कौन से डिकेड से इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है ब्राजील में, 2001, ओके। सेक्स रेशियो का मतलब क्या, सेक्स रेशियो इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन पॉपुलेशन। तो हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ब्राजील में जो है 2001 से जो है नंबर ऑफ वुमेन वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इंडिया का देखेंगे, नेक्स्ट ग्राफ। इन इंडिया मेन आउट नंबर वुमेन, हमेशा से ही आप 1961 का डिकेड देखिए, जो लाइन ग्राफ दिया है इंडिया का 1961 का, आप देखिए वहाँ पे स्टार्ट कौन सा कितने से हुआ है, 940 से। ये वुमेन का ही दिखाया है लाइन ग्राफ, ओके, 940 से। और हम देख रहे हैं कि 2011 में भी 1000 तक वो लाइन नहीं पहुंची है, ठीक है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2011 में भी ये लाइन जो है 1000 तक नहीं पहुंची है। तो इसलिए क्या कहा गया है, इन इंडिया मैन आउट नंबर वुमेन, यानी हमारे कंट्री में वुमेन के कंपैरिजन में मैन बहुत ही ज़्यादा है अभी तक, ओके। आज तक अगर हम कंसिडर करें तो वुमेन के कंपैरिजन में मैन जो है हमारे कंट्री में ज़्यादा है, ओके। लास्ट, इन इंडिया वी सी फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस का मतलब क्या होगा, उतार चढ़ाव, या फिर हम अप्स एंड डाउन भी बोल सकते हैं, ओके, अप्स एंड डाउन्स, उसको फ्लक्चुएशन कहा जाता है। क्यों कहा गया है,
सेक्स रेशियो में जो है सिंस फ्यू डिकेड्स 1961 से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो 2011 तक, तो हमारे कंट्री में जो है हमें सेक्स रेशियो में फ्लक्चुएशन दिखाई देंगे, यानी कभी ग्रोथ रेट कम हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कंसिडर करते हैं 1961 का, तो देखिए 940 है, फिर 1971 में 940 से भी कम हो गया है, ठीक है। हो सकता है वो कितना हो, 930 हो, ठीक है, 930 हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। फिर 81 में देखिए थोड़ा सा बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ है ग्रोथ रेट। फिर 1991 में थोड़ा डिक्रीज हुआ है, ठीक है। फिर 2001 में जो है इंक्रीज हुआ है, 2011 में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो इसको ही क्या कहा जाएगा, फ्लक्चुएशंस। ओके, सेक्स रेशियो में फ्लक्चुएशन यानी अप्स एंड डाउन से, कभी इंक्रीज हुआ है तो कभी डिक्रीज हुआ है। ओके, देयर हैज बीन अ स्लाइट इंक्रीज इन द सेक्स रेशियो आफ्टर 1991। ओके, हम अगर अपने कंट्री की बात करें और अपने कंट्री का अगर ग्राफ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें स्लाइट इंक्रीज यानी थोड़ा सा हल्का सा जो है आफ्टर 1991 के बाद से जो है लाइन ग्राफ देखिए, आपको थोड़ा सा हल्का सा ऐसे दिखाई देगा कि इंक्रीज हुआ है, सेक्स रेशियो क्या हुआ है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ओके, तो ये ध्यान रखना, मीन्स अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि कौन से कंट्री में जो है वुमेन ज़्यादा है, तो कौन से कंट्री में ज़्यादा होंगी, ब्राज़ील में, और कौन से कंट्री में कम है, इंडिया में, ठीक है, हमारी कंट्री में। ओके, नेक्स्ट एज एंड सेक्स पिरामिड, ये आपको नेक्स्ट ग्राफ जो दिया है एज और सेक्स पिरामिड का दिया है, ठीक है। तो जो ब्लू लाइन है ये ग्राफ है पिरामिड का, ये जो ग्राफ आपको ये दिखाई दे रहा है, जो इमेज है वो पिरामिड है, ठीक है, किसका, एज एंड सेक्स का। और ये जो है जो ब्लू लाइन है वो मेल्स का है, और जो पिंक कलर है वो फीमेल्स का है। और जो फर्स्ट पिरामिड है वो ब्राज़ील कंट्री का है, और जो सेकंड पिरामिड है वो इंडिया का है, ठीक है। तो हमें इसमें एज जो है कंसिडर करना है, जैसे कि आप सब अगर आपको इसमें इमेज अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने टेक्स्ट बुक में भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, तो इसमें जो देखिए आपको वाई एक्सिस में एज ग्रुप दिया है, दोनों कंट्री के वाई एक्सिस में देखिए एज ग्रुप दिया है। तो एज ग्रुप जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 to 4, 5 to 9 ऐसे करके स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 0 to 4 से स्टार्ट हुआ है, फिर 5 to 9 है, ठीक है, फिर 10 to 14 है, ऐसे ही करके है। ओके, तो उसके बाद में 15 to 19 है, और लास्ट में जो है 100 है। ओके, लास्ट में हम दोनों कंट्री में देख रहे हैं जो एज लिमिट है, एज ग्रुप है वो कितना है, 100 है। ओके, तो इस पे भी जो है बच्चों ने कुछ डिस्कशन किया है, क्या किया है हम देखते हैं। दिस ग्राफ लुक्स डिफरेंट, फर्स्ट जो है वो क्या बोल रही है कि ये जो ग्राफ है वो थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। तो सेकंड क्या बोल रहा है, यस दिस ग्राफ शोज एज एंड सेक्स ऑफ पॉपुलेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन पिरामिड। तो सेकंड आंसर क्या दे रहा है कि यस दिस ग्राफ शोज एज एंड सेक्स ऑफ पॉपुलेशन, ये ग्राफ क्या बता रहा है, एज और मीन्स पॉपुलेशन का एज और सेक्स के बारे में, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन पिरामिड, वो क्या बोल रहा है कि इसे पॉपुलेशन पिरामिड भी कहते हैं। थर्ड, व्हाट इज इट्स यूज, थर्ड क्या पूछ रही है, इसका यूज क्या है। फोर्थ क्या आंसर दे रहा है, इट इज यूज टू स्टडी द एज एंड सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ ए रीजियंस पॉपुलेशन, ये जो पिरामिड है पॉपुलेशन पिरामिड, ये किसके लिए यूज किया जाता है, एज और सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, यानी कोई भी रीजन के पॉपुलेशन का अगर हमें एज कंसिडर करना है, जैसे कि 0 to 4 ईयर्स में कितने पॉपुलेशन है, जो ये एज ग्रुप दिया है आपको 15 to 19 के एज ग्रुप में कितने पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें से कितने मेल्स है और कितने फीमेल्स है, ठीक है। अगर सपोज अगर हम देख रहे हैं कि एग्जाम्पल 15 to 19 ये एज ग्रुप में अगर 200 पीपल आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से हमें ये भी सेक्स रेशियो भी देखना है कि उसमें से कितने मेल्स है और कितने फीमेल्स है, ठीक है। तो इसलिए वो आंसर क्या दे रहा है कि ये पिरामिड मीन्स ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है इसको किसके लिए यूज किया जाता है, स्टडी द एज एंड सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ ए रीजन्स पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट, does that mean that we can know the number of percentage of various age group of males and females in our country, मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है कि क्या इसका मतलब यही है कि हम अपने कंट्री के
वेरियस एज ग्रुप में से मेल्स और फीमेल्स का नंबर और परसेंटेज जान सकते हैं? तो नेक्स्ट वो आंसर क्या बोल रहा है? यस ऑफ कोर्स, दिस हेल्प्स अस टू नो द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन, यूथ एंड द ओल्ड पीपल इन आवर कंट्री। तो वो क्या बता रहा है कि यस ऑफ कोर्स, ये जो पिरामिड है हमें ये जो पिरामिड है हमें जानने में हेल्प होगा इससे कि हमारे कंट्री में जो है कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, कितने यूथ है और कितने ओल्ड पीपल है। ओके, लास्ट वन, इन दिस pyramid we can see that the number of young people is more in both the countries, but the proportion of children is more in India, while proportion of people in the age group than above 80 years India is more in Brazil। okay, तो ये लास्ट जो लड़की है, जो गर्ल है, वो क्या बता रही है कि ये पिरामिड में हम ये देख सकते हैं, मीन्स दोनों कंट्री का अगर ऑब्जर्व करें, दोनों कंट्री का पिरामिड ऑब्जर्व करें तो ये देख सकते हैं कि हमारे कंट्री में, इंडिया में, प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन यानी बच्चे ज़्यादा हैं। ठीक है, जो चिल्ड्रेन है वो ज़्यादा है। और अगर ब्राज़ील कंट्री का देखा जाए, मीन्स इंडिया से अगर ब्राज़ील कंट्री को कंपेयर किया जाए तो ब्राज़ील कंट्री में 80 ईयर्स के अबव एज ग्रुप वाले ज़्यादा हैं। ठीक है, आप ये जो है नीचे आपको देखिए, जो एक्स एक्सिस पे देखिए आपको परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, बीच में जो लाइन दी गई है और बाद में उसको डिवाइड किया गया है पिंक कलर और ब्लू कलर से, तो वहाँ पे 0 लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में परसेंटेज है नीचे 2%, 2 के बाद 4%, 4 के बाद लास्ट 6%। ठीक है, और मेल्स के साइड में भी देखिए ब्लू कलर का जो लाइन है मेल्स का साइड है, वहाँ पे भी आपको परसेंटेज दिए हैं 2%, 4% और लास्ट में 6%, दोनों साइड में। ठीक है, मेल्स और फीमेल्स दोनों को डिवाइड किया गया है, बीच में पार्टीशन है, एक लाइन है। ठीक है, ब्लू कलर वाला जो है मेल्स का है और जो पिंक कलर वाला है वो फीमेल्स का है। तो उसके थ्रू जो है हम परसेंटेज इंडिया और ब्राज़ील दोनों का देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है अच्छे से मैं आप सभी को ऑफलाइन लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी पूरा डिटेल में। ठीक है, अभी थोड़ा सा फैसिलिटी नहीं है इसलिए अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ओके, तो मैं आप सभी को ऑफलाइन लेक्चर में अच्छे से डिटेल में जो है एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो हम जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंसिडरिंग द एज ऑफ पॉपुलेशन, Brazil's population is getting slowly older, but in India the situation is different. See, अगर दोनों का एज ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए, मीन्स इंडिया और ब्राज़ील दोनों का, तो ब्राज़ील्स पॉपुलेशन इज गेटिंग स्लोली ओल्डर। जैसे कि अभी हमने देखा वो डिस्कशन में कि हमारे कंट्री में नंबर ऑफ चिल्ड्रेन वो ज़्यादा हैं, और अगर ब्राज़ील को कंपेयर किया जाए तो 80 ईयर्स के अबव एज ग्रुप वाले वो ज़्यादा हैं। ठीक है, और इंडिया में अगर देखा जाए क्या बोला है, बट इन इंडिया द सिचुएशन इज़ डिफरेंट, हमारे कंट्री में ये सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडिया इज़ मोर, हमारे कंट्री में यूथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, उनका प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है। दिस मीन्स इंडिया हैज़ अ हायर वर्किंग पॉपुलेशन। और काम कौन कर सकते हैं? जो यूथ होते हैं वही काम कर सकते हैं। ठीक है, जो चिल्ड्रेन होते हैं वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आते हैं, यानी वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, और जो ओल्डर होते हैं यानी जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो भी डिपेंड होते हैं, वो भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आएंगे। लेकिन जो यूथ होते हैं वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो वो वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं। तो क्या बोला है कि जो हमारी कंट्री है, हमारे कंट्री में यूथ का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, इसलिए इंडिया में जो है क्या है, हायर वर्किंग पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन दिया है। यूजिंग द ग्राफ्स गिवन अबव फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स। ओके, ऊपर का जो है ग्राफ आपको जो दिया है उसको आपको ऑब्जर्व करना है और क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स। ओके, तो क्या डिफरेंस बिटवीन है, क्या उसमें डिफरेंसेस है उसमें डिफरेंस। ठीक है, यूजिंग द ग्राफ इट कैन बी फाउंड दैट देयर इज डिफरेंस बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स। ठीक है, तो आप डिफरेंस जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो ग्राफ को देखेंगे तो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों कंट्री में मेल्स और फीमेल्स में क्या डिफरेंस है। परसेंटेज जो आपको मतलब 2, 4, 6 जो परसेंटेज दिया है उसमें आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको ऑफलाइन लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच एज ग्रुप इज दिस डिफरेंस द मैक्सिमम, कौन से एज ग्रुप में ये जो डिफरेंसेस है वो मैक्सिमम है यानी ज़्यादा है। ये आंसर मैं आप सभी को बता देती हूँ। दिस डिफरेंसेस इज द मैक्सिमम इन द फॉलोइंग एज ग्रुप्स इन ब्राज़ील। पहले हम सबसे जो है ब्राज़ील कंट्री का देख लेते हैं कि कौन से एज ग्रुप में डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो 10 to 14, 70 to 74, 75 to 79, 80 to 84, 85 to 89 एंड लास्ट वन 90 to 94। ये तो था ब्राज़ील कंट्री का डिफरेंस। नेक्स्ट इंडिया कंट्री का हम देखेंगे, हमारी कंट्री का। तो 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29 एंड लास्ट वन 90 to 94। एज ग्रुप में डिफरेंसेस मैक्सिमम इसमें ही है, ठीक है। हमारे कंट्री में क्या बताया मैंने, 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29 and last 90 to 94। ओके। नेक्स्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ओके, तो इसमें हम देख लेते हैं कि बच्चों ने जो है क्या डिस्कशन किया है, क्या डिस्कस किया है, ठीक है। व्हाट डू दिस ग्राफ शो, फर्स्ट चाइल्ड क्या बोल रहा है कि ये ग्राफ किसके बारे में बता रहा है। तो नेक्स्ट गर्ल क्या बोल रही है, देयर ग्राफ शो द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया। ग्राफ जो है किसके बारे में बता रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में, ब्राज़ील और इंडिया के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में। तो थर्ड क्या बोल रहा है, ओ बट हियर द ग्राफ लाइन इज गोइंग डाउन, व्हाई। यहाँ पे भी उसको जो ग्राफ लाइन है वो नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है, तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्यों ऐसा। तो वो क्या बोल रही है, करेक्ट, दो द लाइन शो अ डाउनवर्ड ट्रेंड इट डजंट मीन पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, इट शोज दैट द ग्रोथ इज लेसर देन द प्रीवियस डिकेड। फोर्थ जो गर्ल है वो क्या आंसर दे रही है कि करेक्ट, आप सही हो कि जो लाइन का जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ आ रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, वहाँ पे डिक्रीज क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ओके, तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डज दैट मीन दैट ब्राज़ील्स पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग। तो फिर से वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है कि ब्राज़ील का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। तो फिर वो क्या बोल रही है कि नहीं, ब्राज़ील का कंट्री का जो है पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रहा है, पर ऐसा हो सकता है कि अगर कंटिन्यूसली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्रीज हो तो फ्यूचर में ब्राज़ील का पॉपुलेशन भी डिक्रीज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज़ reduced considerably in ब्राज़ील। मीन्स ब्राज़ील कंट्री का अगर ऑब्जर्व करें हम ग्राफ, ठीक है, जो लाइन ग्राफ है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप लाइन देखिए कंटिन्यूसली जो है नीचे की तरफ आई है, ठीक है। 2000 में आप 2000 डिकेड में देखिए 0.5 के भी नीचे वो लाइन ग्राफ है, ठीक है। तो क्या बोला है कि द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज़ रिड्यूस्ड कंसिडरेबली इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में ही जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है। हावेवर दिस इज़ नॉट द कंडीशन इन इंडिया। लेकिन अगर हम इंडिया का ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं, सेकेंड इमेज जो इंडिया का ग्राफ है उसमें हम ऐसा कंडीशन नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ रेट डिक्रीज हुआ है लेकिन जैसा ब्राज़ील का हुआ है वैसा नहीं, इंडिया में फ्लक्चुएशन है। देखिए 1961 में 2% है ग्रोथ रेट, देखिए 2% है। 1971 में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, हम देख सकते हैं लाइन ग्राफ में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। फिर 1981 में थोड़ा सा स्लाइटली जो है डिक्रीज हुआ है, ठीक है। फिर 1991 में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कांस्टेंट है, और जो है, ठीक है, 1991 में कांस्टेंट यानी 1981 से लेके 1991 तक कांस्टेंट है, कम ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। फिर 2000 में देखिए थोड़ा सा कम हुआ है, 2011 में और भी कम हुआ है। लेकिन जैसा कंडीशन ब्राज़ील में है वैसा कंडीशन हमारे इंडिया में नहीं है। ओके, हाउएवर दिस इज नॉट द कंडीशन इन इंडिया। फ्रॉम 2001 to 2011 India's population increased by 18.2 crores. See, 2001 से लेके 2011 तक अगर हम इंडिया का पॉपुलेशन कंसिडर करें तो कितना परसेंटेज जो है इंक्रीज हुआ है, 18.2 crores. ओके, नेक्स्ट
India's population growth rate was higher till 1971. हम मैप ग्राफ में देख सकते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है कब तक जो है हाइयर है, टिल 1971 हम देख सकते हैं 2.5 तक पहुंचा है। उसके बाद जो है ग्रोथ रेट डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। देन दिस रेट स्टेबलाइज्ड का मतलब जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि कांस्टेंट हुआ है, ना कम ना ज़्यादा, स्टेबल हो गया है, ठीक है। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नाउ डिक्लाइनिंग। उसके बाद से हम देख सकते हैं 1991 से और 1981 से जो है ग्रोथ रेट डिक्लाइनिंग यानी कम होता नजर आ रहा है, ठीक है। बट द पॉपुलेशन इज स्टिल ग्रोइंग। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारे कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का, वो डिक्लाइन हो रहा है यानी कम हो रहा है, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट इन ब्राजील द रेट ऑफ ग्रोथ इज डिक्लाइनिंग एंड ब्राजील्स पॉपुलेशन में नॉट इंक्रीज इन द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। और अगर हम ब्राजील कंट्री का देखें लाइन ग्राफ, तो उसमें क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, द रेट ऑफ ग्रोथ इज डिक्लाइनिंग एंड ब्राजील्स पॉपुलेशन में नॉट इंक्रीज इन द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। सी ब्राजील का दोनों कंडीशन है, इसका ब्राजील कंट्री का जो ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वो भी डिक्लाइन हो रहा है, और 2 डिकेड से बोला गया है नेक्स्ट 2 डिकेड्स जो है ब्राजील का पॉपुलेशन भी इंक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है। क्या रीज़न बताया कि ब्राज़ील का जो ग्रोथ रेट है वो तो डिक्लाइन हो ही रहा है, लेकिन नेक्स्ट 2 डिकेड्स में हो सकता है कि ब्राज़ील का पॉपुलेशन भी इंक्रीज ना हो, ओके। सी ये ग्राफ देखिए, आपको इससे समझ में आएगा कि ग्रोथ रेट होता क्या है। बस मैंने इसको एग्जाम्पल के लिए लिया है, ठीक है। तो नीचे देखिए आपको ईयर दिए गए, जैसे कि 1951 से लेके 61 तक उसको 1 डिकेड बोलेंगे। मैंने आप सभी को बताया कि 10 ईयर्स का 1 डिकेड होता है, तो 1951 से लेके 61 तक 1 डिकेड हुआ, 1961 से 71, ठीक है, 2 डिकेड, ये दूसरा डिकेड है। 1971 से लेके 81 तक ये एक डिकेड हुआ, ठीक है। तो आप देखिए, आपको ब्राउन कलर का एक लाइन ग्राफ दिया है और एक ब्लू कलर का लाइन ग्राफ दिया है, ठीक है। तो हमें जो है ब्राउन कलर का वो लाइन ग्राफ नहीं देखना है, हमें जो ब्लू कलर दिया है वो देखना है, क्योंकि जो ब्राउन कलर है का लाइन ग्राफ है वो एल्डरली पॉपुलेशन के बारे में बताया है। बस मैंने आप सभी को ग्रोथ रेट समझाने के लिए ये इमेज का यूज़ किया है, ये ग्राफ का यूज़ किया है, ठीक है, कि ग्रोथ रेट क्या होता है, ठीक है, कि कैसे पॉपुलेशन बढ़ता जाता है लेकिन उसका ग्रोथ रेट जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। तो आप ब्लू कलर का जो लाइन ग्राफ है उसको ऑब्जर्व करिए। देखिए 1951 में और 19 से लेके 1961 तक वो डिकेड में पॉपुलेशन कितना परसेंट बढ़ा है, 21.6। कितना परसेंट है पॉपुलेशन, 21.6, ठीक है। लेकिन दूसरे डिकेड 1961 और 71 का जो हम देख रहे हैं वो डिकेड में पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है, 24.8। तो हम ये देख सकते हैं कि ग्रोथ रेट क्या हुआ है, बढ़ा है। अगर हम क्या करना है, ग्रोथ रेट किससे कंपेयर करना रहता है, लास्ट डिकेड से। तो लास्ट डिकेड कौन सा हुआ, अब 1951 टू 61 ये लास्ट डिकेड हुआ, और अभी का जो डिकेड हम देख रहे हैं 1961 और 71 है, तो उसमें कितना ग्रोथ रेट है, 24.8 है। तो 21.6 किस में था, 1951 टू 61, तो यानी कि ग्रोथ रेट क्या हुआ है, बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब हम 1971 टू 81 का देखते हैं, उसमें ग्रोथ रेट कितना हो गया है, 24.7, यानी 0.1% इंक्रीज हुआ। अगर हम 1961 टू 71 से कंपेयर करें 1971 टू 81 को, तो ग्रोथ रेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, कितना, 0.1%, ठीक है। अब हमें कंपेयर करना है 1981 टू 91 को, किससे, 1971 से लेके 81 तक। तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ग्रोथ रेट है वो क्या हुआ है, कम हुआ है, कितना, 23.9 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ग्रोथ रेट को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, डिकेड के कंपैरिजन में, यानी लास्ट डिकेड जो है उसके कंपैरिजन में जो है ग्रोथ रेट को ये देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि वो बढ़ रहा है
या फिर कम हो रहा है। ओके, नेक्स्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, आपको ये क्वेश्चन भी वन सेंटेंस में पूछ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन कुड एक्सपेक्ट टू लीव सिंस इट्स बर्थ। सी, जब से जो है, मीन्स कोई भी अगर पर्सन जन्म लेता है, ठीक है, जन्म लेता है, तब से जो है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो कंसिडर की जाती है कि ये पर्सन जो है दुनिया में कितने सालों तक सरवाइव करेगा। जैसे कि 80 ईयर्स, 70 ईयर्स, 65 ईयर्स, ठीक है, तो उसको ही कहा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्ट करना मतलब क्या, उम्मीद करना, ठीक है। तो उस पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कब से जो है एक्सपेक्ट की जाती है, जब वो जन्म लेता है, ठीक है, जब से उसका बर्थ हुआ रहता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन कुड एक्सपेक्ट टू लीव सिंस इट्स बर्थ। ओके, तो इसमें भी स्टूडेंट ने क्या डिस्कस किया है, दीज ग्राफ्स शो द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ब्राजील एंड इंडिया, डोंट दे। तो सेकंड क्या बोल रही है, यस, बट व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। वो फर्स्ट क्या बोल रहा है कि ये जो ग्राफ बताया गया है ये इंडिया और ब्राज़ील के ब्राज़ील कंट्री के लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में ही बताया गया है ना। तो सेकंड वन बोलती है हाँ, पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है। तो थर्ड जो है वो क्या बता रहा है आंसर, दिस मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन बॉर्न इन अ कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू लिव। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रही है, दिस मीन्स दैट वी इंडियंस लिव फॉर 68 ईयर्स ऑन एन एवरेज। तो क्या बोल रही है कि इसका मतलब क्या है कि हम इंडियंस जो है अगर एवरेज ईयर्स देखा जाए तो क्या हम 68 ईयर्स तक ही रहते हैं, जिंदा रहते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यस, एंड ब्राज़ीलियंस लिव फॉर 75 ईयर्स। तो वो बोलता है कि हाँ, हमारे कंट्री में जो है सिर्फ 68 ईयर्स तक ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर्सन की मानी जाती है, लेकिन ब्राज़ीलियन जो है वो 75 ईयर्स तक जीते हैं, ठीक है। तो लास्ट में वो क्या बोल रही है, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया वॉज अराउंड 41 ईयर्स इन 1960, बट नाउ इट हैज़ इंक्रीज्ड, इट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज इन फ्यूचर। तो लास्ट वन क्या बोल रही है कि जब 1960 में ये पता चला था कि हमारे कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना बताया गया है, 41 ईयर्स, और लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, और फ्यूचर में भी इंक्रीज ही होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अब हम देखेंगे ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दैट सोसाइटी। सी, कोई भी सोसाइटी या फिर कोई भी कंट्री हो, अगर उस सोसाइटी का, उस कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रहा है तो वो एक इंडिकेटर होता है कि वो सोसाइटी, वो एरिया किस लेवल तक, यानी किस हद तक डेवलप है। ओके, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज, प्रोग्रेस इन मेडिकल फील्ड, एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड लीड्स टू एन इंक्रीज इन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी भी सोसाइटी की या फिर कंट्री की किसके वजह से इंक्रीज होती है, कौन से फैक्टर्स है, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, मेडिकल फील्ड में प्रोग्रेस होना चाहिए, लोगों को न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए। ओके, जो सिटीजन्स हैं उनको न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए, मेडिकल फील्ड में, हमारे कंट्री के मेडिकल फील्ड में प्रोग्रेस होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होना चाहिए। तो किसी भी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज स्टिल लेस। ऐसे बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज है जिस कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब तक क्या है, कम ही है, लेस है। जैसे कि हमारे कंट्री का हमने क्या देखा, 68, बस खाली 68 ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी मानी जाती है, तो ये कम ही है। बट विद सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट इज़ इंक्रीजिंग। लेकिन धीरे धीरे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेवलपिंग कंट्रीज में भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यूज योर ब्रेन पावर।
इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? इफ यस, हाउ? क्या बोला है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में क्या कोई रिलेशन है? ठीक है, और अगर है तो कैसे? ओके, तो मैं आप सभी को आंसर बताती हूँ कि हाँ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में रिलेशन होता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि अभी हमने पढ़ा improvement in health facilities, okay, availability of medical facilities, progress in medical sciences, speedy transportation facilities, availability of nutritious food, etc., decreases the death rate leading to increase in life expectancy. okay, अगर ये सारी फैसिलिटीज है तो कोई भी कंट्री का जो डेथ रेट है वो अपने आप क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। और अगर डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, तो कौन से फैसिलिटीज है? अगर प्रॉपरली ये फैसिलिटीज कंट्री में अवेलेबल है, सोसाइटी में अवेलेबल है, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होना, मेडिकल फील्ड में, मेडिकल साइंसेस में प्रोग्रेस कराना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज स्पीडीली होना चाहिए। ठीक है, स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल होना चाहिए। यही सब फैक्टर्स है जिसके वजह से कंट्री का जो डेथ रेट है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा और अपने आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सेकेंड रीजन, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड कंपैरेटिवली हाई बर्थ रेट ऑफ ए कंट्री लीड्स टू हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन अ कंट्री। ओके, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है तो हाई बर्थ रेट, कंट्री का बर्थ रेट भी क्या होगा? हाई होगा, जिसके वजह से कंट्री का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी क्या होगा? हाई ही होगा। ओके, नेक्स्ट वन, लिटरेसी रेट। ओके, नेक्स्ट ग्राफ क्या बता रहा है? लिटरेसी रेट। तो नेक्स्ट, डू यू नो सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट्स enumeration of population every 10 years. okay, census of India conducts enumeration of population every 10 years। जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारे कंट्री में या फिर ब्राज़ील कंट्री में जो है हर एक 10 years के बाद, 10 साल के बाद सेंसस कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, सिमिलरली इन ब्राज़ील, दैट इज IBGE, दैट इज ब्राज़ीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स, carries out census every 10 years। The first census survey of both the countries was carried out in 1872। See, दोनों कंट्रीज का, मीन्स ब्राज़ील और इंडिया, दोनों कंट्रीज का फर्स्ट सेंसस सर्वे कब रखा गया था? 1872 में। उसके बाद दिया है कि इंडिया में सेंसस कब स्टार्ट हुआ? 1961 से। उसके बाद 1971, फिर हम ऐसे बोलते चले जाएंगे 1981, 1991, ओके, 2001 और लास्ट में 2011। वैसे ही सेम ब्राज़ील का भी सेंसस इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द डिकेड, मीन्स 1960, फिर 1970, 1980, 1990, ओके, फिर 2000 और लास्ट 2010। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लिटरेसी रेट। जो ग्राफ दिया है आपको, ब्राज़ील और इंडिया दोनों का ग्राफ दिया है लिटरेसी रेट का। ओके, कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं ब्राज़ील में और इंडिया में। तो बट ऑब्वियस ब्राज़ील का जो लिटरेसी रेट है वो क्या है? ज़्यादा है, और इंडिया का क्या है? कम है। ठीक है, आप ग्राफ में, लाइन ग्राफ में देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, कि परसेंटेज कितना कम ज़्यादा है। ब्राज़ील का लिटरेसी रेट देखिए इंक्रीज होता चला आ रहा है। ठीक है, 2016 का दिया है कुछ 92 पॉइंट। ओके, और हमारे कंट्री का देखिए लास्ट 2016 में कितना दिया है? ओनली 72.2%। तो हम इससे मतलब बोल सकते हैं कि ब्राज़ील कंट्री का लिटरेसी रेट एज कंपेयर टू इंडिया ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हैं आपको, दोनों कंट्री को कंपेयर करना है, इंडिया और ब्राज़ील को कंपेयर करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, फ्रॉम फिगर 6.3 टू 6.7 जो अब तक हमने ग्राफ देखे या फिर मैप देखे, ठीक है, वो सारे ग्राफ और मैप को ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री हैज़ अ हायर सेक्स रेशियो? ओके, विच कंट्री हैज़ अ हायर सेक्स रेशियो? हमने अभी मतलब देखा, ग्राफ पढ़ा था, सेक्स रेशियो का ग्राफ देखा था, ऑब्जर्व किया कि सेक्स रेशियो जो है ब्राज़ील का ज़्यादा था
क्योंकि अगर हमारे कंट्री से कंपेयर किया जाए तो हमारे कंट्री में वुमेन कम है एज कंपेयर टू मेन, ठीक है। अगर फीमेल और मेल का रेशियो देखा जाए तो हमारे कंट्री में कम है और ब्राज़ील में ज़्यादा है। तो हायर सेक्स रेशियो कौन से कंट्री में है? ब्राज़ील। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ हायर लिटरेसी रेट? अभी देखा हमने लिटरेसी रेट लास्ट 2016 में ब्राज़ील में कितना है? 92%, और हमारे कंट्री में कितना? 72.2%। तो कौन से कंट्री में हायर लिटरेसी रेट है? ब्राज़ील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट? पॉपुलेशन ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का हमने ग्राफ देखा, ऑब्जर्व किया था। तो कौन से कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ज़्यादा फास्ट चल रहा है? इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्रीज पॉपुलेशन हैज़ अ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी? कौन से कंट्री का? ब्राज़ील। ओके, लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अ हायर प्रपोर्शन ऑफ ए ओल्ड एज पीपल? हमने देखा था पिरामिड वाला, जो पॉपुलेशन पिरामिड का जो ग्राफ देखा, उसमें देखा था कि हायर प्रपोर्शन कौन से कंट्री में है? ओल्ड एज वाले पीपल का हायर प्रपोर्शन ब्राज़ील, क्योंकि हमारे कंट्री में चिल्ड्रेन और यूथ जो है ज़्यादा है, ठीक है। वर्किंग पॉपुलेशन हमारे कंट्री में ज़्यादा है, और ओल्ड एज वाले पीपल कौन से कंट्री में है? ब्राज़ील में। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।